तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे शीतली प्राणायाम की। तो शीतली प्राणायाम का अर्थ होता है ठंडक लाना, शरीर में ठंडक को पैदा करना। ये एक ऐसी ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जिससे आप पूरे शरीर को अच्छे से कूल डाउन कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए तो एक बेस्ट प्राणायाम है। अगर वो इसका अभ्यास 10 मिनट बैठकर आराम से करते हैं तो उनका कुछ ही समय में उनका ब्लड प्रेशर जो है बैक टू नॉर्मल हो सकता है। हरे कृष्णा सभी को, मेरा नाम खुशबू है। तो आज हम अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का। तो प्राणायाम को शुरू करने से पहले इसके कुछ लाभ जान लेते हैं। जैसे कि हमको पता है ये एक कूलिंग प्राणायाम है, तो जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्राणायाम है। अगर इस प्राणायाम को वो 10 मिनट करते हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बैक टू नॉर्मल आराम से आ सकता है। साथ ही साथ जिनका पित्त दोष बढ़ा हुआ है, आपको पता है हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। पित्त का अर्थ होता है हमारे शरीर में जो गर्मी होती है, अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो हमको स्किन से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि पिंपल्स हो सकते हैं, पिगमेंटेशन हो सकती है, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, खुजली हो सकती है। इस तरीके की सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस प्राणायाम से बहुत जल्दी ठीक हो सकती हैं। और गर्मियों में तो खासकर ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि बाहर हीट रहती है। जब हम अपने शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी कि इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करके नॉर्मल रखेंगे, कूल डाउन रखेंगे, तो हमको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ ये प्राणायाम हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई करता है। तो जब हमारा रक्त शुद्ध होगा यानी कि ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा तो हमको वैसे ही स्किन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर किसी को ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, क्योंकि ये उस सबको कंट्रोल करता है। हमारे गले में ठंडक पैदा होगी तो हमको एक्स्ट्रा जो प्यास लगती है, बार बार मन करता है पानी पीने का, गर्मियों में खासकर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्राणायाम, शीतली प्राणायाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ जिनको नींद की प्रॉब्लम है यानी कि नींद नहीं आती समय पर, पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, उनके माइंड को रिलैक्स करता है, थकावट को दूर करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये कूल डाउन करता है, जिससे हमारा ब्रेन अच्छे से काम करेगा। तो हम एक्टिवली अपने पूरे डेली जो भी काम होते हैं, हमारा जो भी वर्क होता है, वो अच्छे से अपना कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हुए जिनको खांसी ज़ुकाम की प्रॉब्लम है अभी, उनको ये प्राणायाम बिल्कुल अवॉइड करना है, या फिर जिनका ब्लड प्रेशर कम है यानी कि लो बीपी है, उनको भी नहीं करना। और एक और बात, सर्दियों में इस प्राणायाम को बिल्कुल भी नहीं करना, कम्प्लीटली अवॉइड करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप इस प्राणायाम को सर्दियों में भूल कर भी ना करें। तो चलिए इस प्राणायाम को ठीक से करने का मेथड जो है वो देख लेते हैं। आप मैं जैसे बैठी हूँ, मैं सुखासन में बैठी हूँ, अपने लेफ्ट लेग को अंदर की तरफ रख के राइट को बाहर, इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, या फिर आप कंफर्टेबल होकर चेयर पे भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपकी जो कमर है, गर्दन है, वो एक लाइन में रहे, और हाथों को आप इस तरीके से चिन्ह मुद्रा या फिर आप ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। अपने इंडेक्स की टिप को थम की टिप से टच करके बिल्कुल आराम से अपने घुटनों पे रखेंगे। कंधों को आप बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, उनको टाइट नहीं करेंगे। पहले आप आंखें बंद करेंगे, 2-3 बार आप गहरी लंबी सांस भरेंगे ताकि आपकी जो ब्रीथ है वो नॉर्मल हो जाए। उसके बाद ही आपने प्रैक्टिस शुरू करनी है। तो पहले डीप ब्रीथ करेंगे 3 से 4 बार। जब ब्रीथ कंप्लीटली नॉर्मल हो जाए उसके बाद आपने अपनी टंग को बाहर की तरफ निकालना है, पूरा पूरा निकालना है, फिर उसको रोल करना है, और अपनी टंग के ज़रिए आपने सांस अंदर लेनी है, और फिर थोड़ी देर रोक के अच्छे से फिर नाक से आपको एक्सहेल करना है। चलिए एक बार देख लीजिए, टंग को पूरा बाहर,
तो चलिए जान लेते हैं कि इस प्राणायाम की प्रैक्टिस आपको कितनी देर करनी चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप इसको 5 मिनट कीजिए, काफ़ी है। फिर धीरे धीरे आप इसको टाइम को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 7 मिनट या फिर 10 मिनट तक आप इसकी प्रैक्टिस आराम से बैठ के कर सकते हैं। तो आपको इस प्राणायाम की प्रैक्टिस कहाँ करनी चाहिए? देखिए, जहाँ भी आप करें वो जगह थोड़ी शांत होनी चाहिए ताकि आप फोकस कर पाएँ, अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएँ। साथ ही साथ अगर आप किस प्रैक्टिस करते करते आपकी कमर में दर्द होने लगता है तो आप दीवार का सहारा लेके इस तरीके से आराम से बैठ सकते हैं। आप फिर आराम से 10 मिनट आराम से कर पाएंगे। अगर आप बिना सपोर्ट के बैठेंगे तो थोड़ा हो सकता है कि आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाए। तो किस समय करनी चाहिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्राणायाम की जो प्रैक्टिस है आप सुबह कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग, जब पूरी तरह से माहौल शांत होता है, जो हवा होती है वो शुद्ध होती है और ठंडी भी होती है। तो उस प्राणायाम को आप कोशिश करें कि सुबह कीजिए। अगर आपको सुबह समय नहीं है करने के लिए इस प्राणायाम को, तो आप इस प्राणायाम की प्रैक्टिस इवनिंग में भी कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि थोड़ी सी शांत जगह हो, बस, और कुछ नहीं। अगर चाहें तो आप एक सॉफ्ट म्यूज़िक भी लगा के इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो चलिए, इस प्राणायाम की प्रैक्टिस 2 मिनट आप मेरे साथ कीजिए, फिर आप नेक्स्ट डे से अपने अकॉर्डिंग 10 मिनट निकाल के आराम से कर सकते हैं। हाथों में ज्ञान मुद्रा लेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, कंधों को रिलैक्स, सांस लीजिए पहले, छोड़िए। अब टंग को आउट कीजिए, रोल कीजिए, जीभ के थ्रू इनहेल करेंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अब अपने पाम्स को आपस में रब करेंगे, हथेलियों को हल्के हाथों से अपने आँखों पर लगाएंगे, माथे पर, चेहरे पर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, अपनी दोनों हथेलियों को देखिए। इस तरीके से आप प्राणायाम की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स इसके मिलेंगे।